नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी को एक ऐसी रहस्यमयी दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को गलती से भी मिल जाए तो मित्रों, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं, यह चमत्कारी औषधि हिमालय तथा कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती है और जिसको यह चमत्कारी औषधि मिल जाती है तो मित्रों, वह व्यक्ति माला माल हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं वह कौन सी चमत्कारी औषधि है जो हिमालय तथा अन्य विशेष पवित्र स्थानों पर पाई जाती है तथा इसका प्रयोग कैसे करना है जिससे कोई भी मनुष्य आसानी से करोड़पति बन जाए या मालामाल हो जाए। तो पूरी जानकारी देंगे अपनी इस वीडियो में, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस चमत्कारी औषधि का नाम है रुदंती। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसका नाम रुदंती है। आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। रुदंती एक विशेष प्रकार का चमत्कारी तांत्रिक पौधा है। जी हाँ दोस्तों, और यह पौधा इतना चमत्कारी है जी हाँ दोस्तों, जो तांबे को सोने में तब्दील कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर के हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात सत्य है। यह एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जो तांबे को सोने में तब्दील कर देता है, यानी आप सोना बना सकते हो इस पौधे से। यह पौधा सोना बनाने वाला है। यह पौधा, ये समझ लो कि हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। इतना सोना बना लोगे ना, इतना सोना बना लोगे ना कि दोस्तों आप सोच नहीं सकते। और बहुत सारे लोगों को ये सुनकर के हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। कभी सोना बनता है क्या जड़ी बूटियों से? ऐसा होता है क्या? ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मन गढ़ंत कहानियां हैं। ये तो बस मन बहलाने के लिए बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको अपनी इस वीडियो में सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं, और वो भी रुदंती नामक चमत्कारी औषधि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में सोना और चांदी औषधियों के द्वारा बनाया जाता था। जी हाँ, लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो दोस्तों वो लोग मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं सोना बनाने वाली। और दोस्तों, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा अपनी इस वीडियो में और आपको बताऊंगा सोना बनाने का प्रयोग। जितना चाहो उतना सोना बनाओ भाई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह रुदंती पौधा आसानी से नहीं मिलता। इसकी पहचान कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें और इसको प्रयोग करके सोना कैसे बनाएं, पूरी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, रुदंती के पौधे की पहचान है, यह 4 प्रकार की होती है: श्वेत रक्त, कृष्ण और पीत, यानी कि सफेद रंग की, लाल रंग की, काले रंग की और पीले रंग की। इसके पुष्पों का यही रूप होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पौधे चने के समान होता है तथा इसके पत्ते भी चने के पत्ते के समान होते हैं। इसके पत्तों के ऊपर सुनहरी चमकदार बिंदियां होती है। दिए गए लक्षणों से आप रुदंती की पहचान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सावधानी क्या है? सावधानी आपकी ये है कि औषधि या सामग्री प्राप्ति हेतु समय, तिथि, नक्षत्र आदि का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको सामग्री प्राप्ति के लिए आपको समय ध्यान रखना है, तिथि याद रखना है, नक्षत्र ध्यान रखना है। जी हाँ, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वार, दिन, रात आदि के प्रभाव से किसी भी औषधि के गुण बदल जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ हम अब आपको सोना बनाने का प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं बताएगा। यहाँ स्वर्ण बनाने के लिए आपको केवल रक्त और पीत रुदंती का पौधा प्रयोग में लेना है। यानी आपको सोना बनाने के लिए केवल जो है लाल रुदंती और पीले रुदंती के पौधे का प्रयोग करना है। इसका पौधा कैलाश, हिमालय, गंगा नदी, सागर के संगम स्थल और श्रीशैल पर्वत, हेमकुट आदि पुंड पर्वतों पर पाया जाता है। दोस्तों, सामग्री सोना बनाने के लिए जो चाहिए उसको नोट कर लीजिए। पहला है रक्त
रुदंती यानी कि लाल रंग की रुदंती, दूसरा है पीत रुदंती यानी पीले रंग की रुदंती, और तीसरी सामग्री है शुद्ध तांबा। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध तांबा होना चाहिए सोना बनाने के लिए। यदि आपके पास शुद्ध तांबा है तो आप शुद्ध सोना बना सकते हैं, मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको शुद्ध तांबा चाहिए। शुद्ध तांबा कैसे होगा? यदि शुद्ध तांबा ना हो तो किसी से तांबे को शुद्ध करा लीजिए। इसके बाद दोस्तों इन दोनों जी हाँ दोस्तों, इन दोनों औषधि को यानी कि रक्त रुदंती और पीत रुदंती के पौधे ये जरूर होने चाहिए, और शुद्ध ताम्रपत्र शुक्ल पक्ष के, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, अब आपको बता रहा हूँ नक्षत्र शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में, हाँ जिस दिन शुक्ल पक्ष हो उसी के शुभ दिन में रक्त और पीत पुष्प वाली रुदंती की धूप दीप से पूजा कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इसे उखाड़ लें। ये प्राप्त करने का उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जब आप इसे उखाड़ लें तब उसके बाद दोनों पौधों का रस निकाल के कांच या चीनी की मिट्टी, जी हाँ जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं इसमें इकट्ठा कर लें। किसका? आपको जो है दोनों पौधों का रस निकाल के कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। अब शुद्ध ताम्रपत्र को पिघला लो, यानी जो आपके पास शुद्ध तांबा है उस शुद्ध ताम्रपत्र को पिघलाकर उसमें रक्त और पीत रुदंती के रस को डाल दें तो वह ताम्र शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए दोस्तों। यह प्रयोग स्वयं भगवान शंकर ने परशुराम जी को बताया था। दोस्तों यह प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ सोना बनाने का प्रयोग, यह मित्रों मैं आपको स्वर्ण तंत्रम नामक पुस्तक से बता रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों इस प्रयोग को करिए, सोना जरूर बनेगा। दोस्तों मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मित्रों ये विद्या है, विद्या का कभी अंत नहीं होता। इस संसार में, इस हमारे भारतवर्ष में ऐसी विद्याएं हैं जो किसी देश में नहीं है। तो दोस्तों हमें अपने समृद्ध इतिहास का, समृद्ध अपनी संस्कृति पर और समृद्ध अपने ऐश्वर्य पर हमें गौरव करना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए। तो दोस्तों यह जानकारी आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। और दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे द्वारा दिए गए उपाय से, जी हाँ दोस्तों, अगर सोना बना लेते हैं तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह पौधा साधारण पौधा नहीं है भाई साहब, किस्मत का ताला खोल देगा यदि किसी को मिल जाए। पहली बात, ये पौधा जल्दी मिलता नहीं है किसी को, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये दुर्लभ क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है। और ये पौधा इतना चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस पौधे में अभूत दिव्य जी हाँ दोस्तों दिव्य शक्ति होती है। दोस्तों ये इतना चमत्कारी होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जैसा मैंने आपसे कहा कि दोस्तों यह जो है पवित्र जगहों पर पाया जाता है, यह ऐसी जगह नहीं पाया जाता। और नक्षत्र का विशेष ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए तभी आप शुद्ध सोना बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसका पौधा कैलाश, हिमालय, गंगा नदी, सागर संगम स्थल, जहाँ सागर जी का संगम होता है, जहाँ सागर है, और श्रीशैल पर्वत है जो भारत में, जो हेमकूट आदि जो क्षेत्र हैं, ऐसे पुण्य पर्वतों पर यह चमत्कारी रुदंती नामक पौधा पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये पौधा जंगलों में भी पाया जाता है, अगर आप खोजेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों यह सोना बनाने की विद्या को मजाक में मत लीजिएगा प्लीज़। यह दोस्तों कोई साधारण बात नहीं है, हमारे यहाँ ये विद्या सदियों पुरानी विद्या है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जो आपके ज्ञान में वृद्धि करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जो है होशियार रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो चलिए प्यारे दर्शकों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में हम। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।